हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2026 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके 2 फरवरी को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस, ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनके ऑप्शंस कुछ खुद ऐड किए गए हैं, कुछ गूगल के द्वारा और कुछ यूट्यूब को देख करके, तो आप लोग उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी का क्वेश्चन सभी रियल है। पहला क्वेश्चन है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का बार बार परावर्तन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ध्वनि का बार बार परावर्तन स्टेथोस्कोप में होता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। पेरिस्कोप में प्रकाश का परावर्तन होता है, ध्वनि का नहीं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन समान संतति देता है? तो इसका आंसर होगा सूत्री विभाजन, जिसे मिटोसिस भी बोलते हैं। सूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, और अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वोल्टेज स्थिर है तो पावर किसके समानुपाती होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। चूँकि वोल्टेज स्थिर दिया है हमें तो P भी कांस्टेंट हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी P सीधा समानुपाती है I के। I क्या है? करंट है, तो करंट धारा यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, फोर्थ का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शक्ति का SI मात्रक वाट है तो 1 वाट किसके बराबर होता है? आपको पता होगा फॉर्मूला, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी ने जून 2025 तक पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत 26 शहीद परिवारों को कुल कितने गौरव प्रदान की? यहाँ पे सहायता प्रदान की है, याद रखना है, सहायता, सुधार लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 17.02 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव शामिल होता है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मछली भी होती है, मगरमच्छ भी होता है, लाइकेन नहीं होता है, लाइकेन थलीय होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन कब किया है? तो इसका पुनर्गठन हुआ है जनवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विस्थापन का परिमाण दूरी से अधिक हो सकता है? तो इसका आंसर है कभी भी नहीं। दूरी कुल पथ की लंबाई है, जबकि विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कभी नहीं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। आप याद रख सकते हैं यहाँ से कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 1 दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? इसका आंसर होगा सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे MPI भी कहते हैं, की रिपोर्ट में ये डेटा साझा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की चिन्ह परिपाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, सभी दूरियां मुख्य फोकस से मापी जाती हैं। दूसरा है, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम पानी में 50 ग्राम विलय घोलने पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। आपको द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखना है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे में होता है विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो चूँकि विलेय का द्रव्यमान 50 दिया है, विलेय 50 और विलायक हमें दिया है 300, तो कितना हो गया? 50 बटे 350, 0, 5 × 5, 5 × 7 = 35, 1/7 को हम क्या लिखते हैं? 14.2/7,
यानी कि लगभग हमारा 14.29% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू अपशिष्टों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? तो कार्बनिक रूप में अनिवार्य रूप से केवल कार्बन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय विलयन बना सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। जलीय विलयन वह विलयन होता है जहाँ विलायक पानी हो, नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है, जबकि तेल, रेत और लोहे का चूर्ण पानी में नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ये याद रखना है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम किस विधि द्वारा अलग यानी कि निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं इसे। एल्युमिनियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसके अयस्क जो कि बॉक्साइट या एल्यूमिना भी होता है से अलग करने के लिए विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है? तो तीसरा नियम है क्या? और प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है जो उसके दिशा के विपरीत होती है और उसका मैग्नीट्यूड परिमाण समान होता है। तो रॉकेट पीछे की ओर से गैस छोड़ता है जिसे क्रिया समझ सकते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, इसे हम प्रतिक्रिया समझ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बस रुकने पर व्यक्ति का आगे झुकना, ये जड़त्व है, आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था कल के खाद्य पारिस्थितिक तंत्र को आकार देना। यानी दुबई में जो सितंबर 2025 में आयोजित इस फोरम का मुख्य उद्देश्य शेपिंग द फूड इकोसिस्टम ऑफ टुमारो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल मीडिया कंपनी मॉक एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक कौन है? तो ये हैं रणवीर अलाहाबादिया और विराज सेठ। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विभाज्योतक उत्तक का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा बेसल या आधारीय विभाज्योतक। ये याद रखना है कि पौधे में मुख्य रूप से 3 प्रकार के विभाज्योतक होते हैं। पहला शीर्षस्थ जिसे एपिकल बोलते हैं, दूसरा है अंतर्विष्ट जिसे इंटर कैलरी बोलते हैं, और एक है पार्श्व जिसे हम लैटरल बोलते हैं। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान में की गई थी, जहाँ भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये जम्मू और कश्मीर में किया है। ये चिनाब नदी पर बना है, जिसे हम चिनाब ब्रिज भी कहते हैं, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसका औपचारिक उद्घाटन रेलवे लाइन के पूर्ण होने पर जून 2025 के आसपास बड़े स्तर पर चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो ये था बेन डकेट ने 165 रन मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा PSU भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। यह एक अत्याधुनिक भवन है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। यह मंत्रालय भारत के शहरों में वायु गुणवत्ता में जो सुधार के प्रयासों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये था कारगिल दिवस, जो 26 जुलाई 1999 के कारगिल के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में मनाया गया। यह 26वीं वर्षगांठ थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी? तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली थी। इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो है जीतन राम मांझी। और इससे संबंधित बिहार विधान चुनाव से संबंधित यदि आपको पूरा डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें सारे पार्टी के बारे में डिटेल से दिया गया है और फेमस हस्तियों के बारे में भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है?
तो इसका काम होता है लिपिड का संश्लेषण करना, यानी कि लिपिड बनाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। जब नमक या पानी जबकि NaCl के घोल में बिजली प्रवाहित की जाती है तो ये NaOH NaCl है, NaCl, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 में टूट जाता है। इसे ही क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किस विभाग एजेंसी के मुख्य निर्देशन में किया गया है? तो इसका आंसर होगा NBCC नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही हमारे पास क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।